हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक जो है वो रात भर तायोंग के साथ नॉन स्टॉप बस इंटीमेट ही हुए जा रहा था। तायोंग की पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल पला हो चुकी थी। तायोंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी में से किसी ने सोल निकाल दी हो। रात भर तायोंग को फोर्स करने के बाद जंगकुक तायोंग के पास ही सो जाता है और तायोंग जो है वो अनकॉन्शियस अभी भी बेड पर ही पड़ा हुआ था। तायोंग के पूरे बॉडी पर जंगकुक के दिए हुए मार्क थे और तायोंग के दोनों चिक्स पर ड्राई टीयर्स थे। तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक भी था और जंगकुक के फोर्स करने के बाद तो तायोंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके बॉडी में से खींचकर सोल निकाल ली हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक जो है वो स्लोली अपनी आईज ओपन करता है। जंगकुक जैसे ही अपना हाथ ज़रा सा इरेज करता है उसे कुछ महसूस होता है। जंगकुक इमिडिएटली टर्न अराउंड होकर तायोंग के तरफ देखने लगता है, जो कि किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। रात भर रोने की वजह से तायोंग का पूरा फेस रेड पड़ चुका था और तायोंग के पूरे बॉडी पर ब्लूम मार्क थे, जिसे देखने के बाद जंगकुक कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। बस बेड से खड़ा होकर अपनी शर्ट वेयर करता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद। जंगकुक बाथरूम में आकर फिर से लास्ट नाइट के बारे में सोचकर स्मार्ट करता है और अपने आप से कहता है, इतना सेटिस्फेक्शन मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं हुआ। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगे बेबी बॉय। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक डेविल की तरह हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक बाथरूम से सिर्फ टॉवल में बाहर निकलता है। जंगकुक बाथरूम से निकलकर बेड की तरफ देखता है। तायोंग जो है वो स्टिल अनकॉन्शियस ही पड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद जो है वो जंगकुक का ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जंगकुक के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जंगकुक अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है और अपनी टाई फिक्स करते वक्त तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अब उठ भी जाओ बेबी बॉय, मुझे तुम्हारी एक बार एंजेली वॉइस सुननी है, भले ही तुम रो क्यों ना दो। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग के फेस को टच करने लगता है। अभी भी जंगकुक की आंखों में तायोंग के लिए सिर्फ लस्ट ही दिखाई दे रहा था। जंगकुक जो है वो तायोंग का फेस एडमायर करने में बिजी था। तभी जो है वो जंगकुक के फ़ोन पर रिंग होती है। जंगकुक फ़ोन के बजने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और फ़ोन वहीं काट देता है। जंगकुक तायोंग के फेस को अगेन टच करने लगता है तो फिर से फ़ोन रिंग बजना शुरू हो जाती है। इस बार जंगकुक इरिटेट होकर फ़ोन रिसीव करता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, क्या है, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे सुबह सुबह फ़ोन मत करो। जंगकुक की एंग्री वॉइस सुनने के बाद जंगकुक का एक एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी स्केरी ट्यून में जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी किंग, लेकिन आज आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो लोग आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप भी आ जाइए, हमें मीटिंग स्टार्ट करनी है। एम्प्लॉय की ये बात सुनने के बाद जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है और लास्ट बार तायोंग के एंजली फेस को देखकर स्मार्ट करता है और कहता है, मैं फिर से आऊँगा तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ एक बार फिर से इंटीमेट ज़रूर होऊंगा बेबी बॉय, क्योंकि जितना सेटिस्फेक्शन मुझे आज तक किसी से नहीं मिला वो तुमसे मिला है। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक स्मार्ट करता है और बेडरूम से चला जाता है। जंगकुक लिविंग रूम में आकर
किचन में आ जाता है। जंगकुक को देखने के बाद सारी मेड्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि जंगकुक आज तक किचन में नहीं आया था। जंगकुक को देखने के बाद सारी मेड्स ब्लो करती है और अपनी स्कैरी ट्यून में कहती है, कहिए किंग, क्या आपको कुछ काम है? क्या आपको कुछ चाहिए? मेड्स की तरफ ना देखते हुए जंगकुक जो है वो अपनी कोल्ड ट्यून में उनसे कहता है, मेरे रूम में जो लड़का है, जब वो जाग जाएगा तो उसे ब्रेकफास्ट दे देना और उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखना। वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो मेड्स अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जो है वो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मेंशन से बाहर निकल जाता है। जंगकुक के कार में युंगी उसका वेट कर रहा था। जंगकुक को देखने के बाद जो है वो युंगी इमिडिएटली जंगकुक से कहता है, जंगकुक, क्या तुमने उस लड़के को छोड़ दिया? क्या वह लड़का तुम्हारे मेंशन से जा चुका है? युंगी की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। जंगकुक तायोंग के लिए पूरी तरीके से ऑब्सेस हो चुका था। जंगकुक अपनी डार्क वॉइस में युंगी से कहता है, क्यों? तुम्हें क्या काम है? क्या तुम्हें भी वो चाहिए? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, जंगकुक, अपनी लिमिट में रहो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम हर किसी को यूज़ कर कर नेक्स्ट मॉर्निंग छोड़ देते हो, इसलिए मैंने पूछा क्या वो लड़का यहाँ से चला गया। युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है, नहीं, मैं उसे अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो हमेशा मेरे साथ मेरे मेंशन में रहेगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद युंगी की आइज़ वाइडन हो जाती है और युंगी के सर से पसीना आना शुरू हो जाता है। युंगी जंगकुक से नर्वस ट्यून में कहता है, लेकिन क्यों? तुम्हें तो हर रात रोज़ रोज़ नए लड़के और लड़कियां चाहिए, तो आज ये लड़का तुम्हारे लिए ऐसा भी क्या प्रीशियस हो गया कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते? युंगी की यह बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, वो लड़का मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस हो गया और उसके सिवा मुझे कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसलिए वो लड़का मुझे हर रोज़ चाहिए और मैं उसे किसी को भी नहीं दूंगा। समझ गए मिस्टर मिन युंगी? जंगकुक की ये बात सुनने के बाद युंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और युंगी अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है, शट अप जंगकुक, उस लड़के को छोड़ दो। मैं उसके बदले तुम्हें कई सारी नई लड़कियां और लड़के ला के दूँगा। वो बिल्कुल इनोसेंट है। क्या तुमने उसके फेस की तरफ देखा नहीं है? वो कोई ऐसा लड़का नहीं है जो किसी के भी साथ में इंटीमेट हो जाए। वो तुम्हारे बाकी लड़कों जैसा नहीं है जो हर रोज़ किसी के साथ सोता हम। युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो वो मुझे इतना पसंद है, क्योंकि वो इनोसेंट है। और वैसे भी मैंने आज तक किसी इनोसेंट लड़के के साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूँ, इसलिए शायद मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला। अब के बाद सिर्फ वही लड़का मेरे मेंशन में रहेगा और कोई दूसरा लड़का या लड़की मेरे साथ इंटीमेट होने नहीं आएंगे और ना ही तुम उसे मेरे रूम में भेजोगे। ये मेरा ऑर्डर है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि युंगी को अच्छी तरीके से पता है जंगकुक काफ़ी ज़्यादा जल्दी बोर हो जाता है। लेकिन तायोंग के लिए इतना ऑब्सेस होता हुआ देखकर जंगकुक को युंगी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। युंगी जो है वो बस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि वो तायोंग को यहाँ से बाहर कैसे निकाले। तभी जो है वो जंगकुक अपनी डार्क वॉइस में युंगी से कहता है, अगर तुम्हारा सोचना हो गया तो क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? मेरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और ये बात अच्छी तरीके से तुम भी जानते हो। जंगकुक की वॉइस सुनने के बाद युंगी होश में आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक जो है वो अपने आईपैड पर बेडरूम के सीसीटीवी कैमरा से तायोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि अभी भी अनकॉन्शियस है और सो रहा है।
ये देखने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और आईपैड को कार की सीट पर फेंक कर अपने फ़ोन पर कंपनी के मैनेजर से बातें करने लगता है। और यहाँ पर तायोंग जो है वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग के बॉडी में अभी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी बॉडी जला दी हो। सनलाइट की वजह से तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और तायोंग को जो है वो ये जगह काफ़ी ज़्यादा नई फील होती है। इसलिए तायोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। तायोंग जैसे तैसे स्ट्रगल कर बेड पर बैठ जाता है और अपने दोनों की को होल्ड कर चिल्ला कर रोने लगता है। तायोंग अपने बॉडी को टच कर जंगकुक के दिए हुए मास्क को फील करने लगता है, जिसे फील करने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और चिल्लाते हुए ये कहता है, क्यों, आखिरकार क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मेरी ज़िंदगी बख्श दो, मुझे यहाँ से जाना है। तायोंग जो है वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तायोंग को इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए तायोंग जो है वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है और स्टिल एक डॉल की तरह वही पड़ा रहता है। तायोंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो है वो मेड्स भागते हुए जंगकुक के रूम में आती है। डोर ओपन होने की आवाज़ सुनने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा डर जाता है और अपने आप को कवर कर लेता है। मेड्स जैसे ही रूम के अंदर इंटर होती है, उन्हें भी तायोंग की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग जो है वो अपनी डरी हुई आवाज़ में अपने हेड को डाउन करते हुए उनसे कहता है, तुम कौन हो? तुम फिर से मुझे फोर्स करने आ गए? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने आप को ही मार दूँगा। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद उन मेड्स को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और वो मेड्स तायोंग को ब्लो करती है और अपनी पोलाइट ट्यून में कहती है, सर घबराइए मत, हम किंग नहीं हैं और हमसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो यहाँ की मेड्स है। हम आपसे यही पूछने आए थे कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, क्या हम आपकी कुछ मदद कर दें? मेड्स की बातें सुनने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है और उसके को ढूंढने लगता है, जिसे देखकर मेड्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। एक मेड तायोंग के पास आकर अपनी पोलाइट ट्यून में कहती है, कहिए सर, मैं यहाँ हूँ, आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या आपकी आँखों में कुछ चला गया है? तायोंग को मेड्स को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेड्स को भी ये बात नहीं पता थी कि तायोंग एक ब्लाइंड पर्सन है। मेड्स जो है वो तायोंग की ऐसी हरकतें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी एक ओल्ड मेड तायोंग के पास आती है और तायोंग की आंखों की तरफ देखने लगती है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बाकी मेड्स की तरफ देखते हुए कहती है कि शायद ये एक ब्लाइंड है। उस ओल्ड मेड की बातें सुनने के बाद सारी मेड्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बातें करने लगती है, क्या ये एक ब्लाइंड लड़का है? ओ माय गॉड, इसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये एक ब्लाइंड है। और किंग क्या इस ब्लाइंड लड़के के साथ रात भर इंटीमेट हुए हैं और उन्हें ये बात भी पता है या नहीं, ये लड़का कितना खूबसूरत है और इतना अच्छा होने के बावजूद भी ये ब्लाइंड है। मुझे तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तभी वो ओल्ड मेड तायोंग के पास आती है और तायोंग की पीठ पर अपना हैंड रब करते हुए कहती है, सन, क्या तुम ब्लाइंड हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? और तुम यहाँ आखिरकार पहुँचे कैसे? उस ओल्ड मेड के टच से तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उन्हें पीछे धक्का देकर अपनी स्केरी ट्यून में कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया और मुझे यहाँ कौन लेकर आया, मुझे टच मत कीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा है, प्लीज़ आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। वो तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद
मेड्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और एक दूसरे से कहने लगती है, अगर हमने इसकी मदद की तो किंग ज़रूर हमें मार डालेंगे। इससे अच्छा तो यह है कि हम उससे ब्रेकफास्ट का पूछ कर यहाँ से चला जाए। फिर जो है वो एक मेड तायोंग के पास आकर उससे बड़े ही पोलाइट ट्यून में कहती है, सर क्या आपको ब्रेकफास्ट चाहिए या फिर जूस या फिर कॉफ़ी, बोलिए। ये किंग का ऑर्डर है कि आपके लिए हम ब्रेकफास्ट लेकर आ जाए। उन मेड की बातें सुनने के बाद तायोंग जो है वो अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और उनसे कहता है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना मुझे तुम लोगों की बातें सुननी है। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद वो मेड्स अपना हेड डाउन करती है और रूम से डोर नॉक कर कर चले जाती है। उन मेड्स के जाने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा चिल्ला कर रोने लगता है। तायोंग की पूरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए तायोंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाता है। तायोंग को बाथरूम भी जाना था, लेकिन ये प्लेस तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा नया था, इसलिए तायोंग उस रूम के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा रहा था और तायोंग के लेग में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तायोंग अपनी लोअर बॉडी को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा था, इसलिए तायोंग एक जगह उस बेड पर ही बैठकर रोने लगता है और वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगता है। और यहाँ पर जंगकुक जो है वो अपनी सारी मीटिंग्स को जल्द से जल्द ख़त्म कर कर घर पर आना चाहता था, क्योंकि वो तायोंग के साथ फिर से इंटीमेट होना चाहता था। जंगकुक अपनी सारी मीटिंग्स को ख़त्म कर कर ऑफिस से बाहर निकलता है। तभी जो है वो युंगी जंगकुक का नाम पुकारते हुए ऑफिस से बाहर आता है। युंगी की वॉइस सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है और युंगी की तरफ देखते हुए कहता है, व्हाट, अभी क्या काम है? मैंने मीटिंग्स तो ख़त्म कर ली है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, पर एक मीटिंग और बाकी है, तुम उसे भी जल्द से जल्द ख़त्म कर लो। युंगी की ऐसी बातें सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी आईब्रोज इरेज करता है और युंगी की तरफ देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, आज की ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जो मैंने कंप्लीट कर ली है। बाकी की बची हुई मीटिंग वो तुम कंप्लीट कर सकते हो। मैंने सारे लोगों को ऑर्डर दे दिया है और मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द घर जाना है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद युंगी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है तायोंग के लिए और जंगकुक को रोकने का पूरा ट्राई करता है, लेकिन जंगकुक जो है वो युंगी की एक बात भी नहीं सुनता है और कार में बैठकर अपने मेंशन के लिए चला जाता है। जंगकुक को जाता हुआ देखकर युंगी अपना हेड डाउन करता है और अपने आप को कर्स करते हुए ये कहता है, अगर जिमिन को ये बात पता चल गई तो वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। आई एम सॉरी जिमिना, मैंने तुम्हें पहले ही धोखा दिया है और अब तुमसे इतनी बड़ी बात भी छुपा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहने के बाद जो है वो युंगी अपने सैड फेस के साथ कंपनी के अंदर चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपके माइंड में भी कोई स्टोरी है, फैन फिक्शन है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। मैं सारे कमेंट्स रीड कर दी हो। और प्लीज़ हमारे 5000 फैमिली होने ही वाली है, तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, आई पर्पल यू।